नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मॉनसून में अमूमन ये देखा जाता है कि जो हिली राज्य हैं, उत्तराखंड या हिमाचल प्रदेश, वहाँ पर बारिश थोड़ी ज़्यादा होती। लेकिन इस साल जो स्थिति है इन दोनों राज्यों में और स्पेसिफिकली हिमाचल प्रदेश में, ऐसा लग रहा है कि बारिश ने तहस-नहस कर दिया है पूरे राज्य को। भारी तबाही देखने को मिली है हिमाचल प्रदेश में। अगर आप में से कुछ लोग इस वीडियो को हिमाचल या उत्तराखंड से देख रहे हैं, तो मैं आशा करती हूँ कि आप सब सेफ हैं, आपकी फैमिली सेफ हैं एंड प्लीज़ स्टे सेफ गाइज़। बिल्कुल भी वाटर बॉडीज़ के आसपास या ऐसी जगह बिल्कुल मत निकलिए। स्टे एट होम, जहाँ पर आपको लगता है कि एकदम से फ्लैश फ्लड्स हो सकते हैं या लैंडस्लाइड हो सकता है। आज के इस सेशन में हम मेजरली बात करने वाले हैं क्लाउड बर्स्ट के बारे में, जिसको आम भाषा में, साधारण भाषा में बादल फटना कहा जाता है। क्या ये जो तबाही हिमाचल प्रदेश में देखने को मिल रही है वो क्लाउड बर्स्ट के चलते मिल रही है, देखने को मिली है, क्लाउड बर्स्ट से या बादल फटने से हो रही है? आज के सेशन में हम यही बात करेंगे। और कब तेज बारिश को बादल फटना कहा जा सकता है, इसके बारे में भी हम बात करने वाले हैं। इसकी क्या डेफिनेशन होती है, क्या एक स्पेसिफिक डेफिनेशन होती है क्लाउड बर्स्ट की, उसको भी जानने का प्रयास करेंगे। शुरुआत करते हैं। हिमाचल प्रदेश की मैं यहाँ बात करूँ तो हिमाचल प्रदेश ने पिछले काफ़ी समय से हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा बारिश, यहाँ पर हैवी रेनफॉल देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से अ, राज्य में अधिकतर क्षेत्रों में फ्लडिंग, बाढ़ जैसे हालात हैं, लैंडस्लाइड्स बहुत हो रहे हैं और कुछ एरियाज में तो बारिश जो है वो 100 मिलीमीटर से ज़्यादा भी देखने को मिली है 1 घंटे के अंदर अंदर, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा तबाही, काफ़ी ज़्यादा नुकसान यहाँ पर जान और माल का हुआ है। सबसे ज़्यादा अफेक्टेड एरियाज में से बात करें तो कुल्लू जो डिस्ट्रिक्ट है हिमाचल में, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अफेक्टेड एरिया है, काफ़ी ज़्यादा तबाही देखने को मिली है। यहाँ पर 22-20 से ज़्यादा लोगों की मृत्यु भी हुई है क्लाउड बर्स्ट इंसिडेंट्स में, और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर प्रॉपर्टी को भी नुकसान देखने को मिला है। आप रोज़ ही न्यूज़पेपर में या वीडियोज़ या टेलीविज़न पर देख ही रहे होंगे। यहाँ पर हिमाचल के चीफ मिनिस्टर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि क्लाउड बर्स्ट की रिपोर्ट्स भी काफ़ी देखने को मिली हैं और उन्होंने लोगों को वाटर बॉडीज़ के या जो भी एरियाज़ जहाँ पे लैंडस्लाइड हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, उनके पास जाने से मना किया है। एक तरह से चेतावनी जारी की गई है। अगर मंडे की मैं बात करूं तो आईएमडी यानी इंडियन मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने फोरकास्ट किया है लाइट टू मॉडरेट स्कैटर्ड रेन्स यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में, जो कि 14-15 को थी, लेकिन साथ ही उत्तराखंड की अगर मैं बात करूँ तो 14 से 18 तक अभी भी यहाँ पर रेनफॉल होने की संभावना है। और इसके बाद ये कहा जा रहा है कि शायद बारिश थोड़ी कम होनी शुरू हो जाएगी इन राज्यों में। क्लाउड बर्स्ट के बारे में आज हम डिटेल में बात करने वाले हैं। इसके कारण क्या होते हैं, क्या फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है क्लाउड बर्स्ट की, इसके बारे में बात करेंगे और साथ में बात करेंगे कि क्या सभी जो रीसेंट डिवास्टेटिंग इंसिडेंसेस हुए हैं वो क्लाउड बर्स्ट से हुए हैं। इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल में डिस्कस करते हैं। बट बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, आप मुझे इस टेलीग्राम चैनल पर फॉलो कर सकते हैं दोस्तों, मेरी सभी क्लास की अपडेट शेड्यूल्स और पीडीएफ्स के लिए। अनअकैडमी ऐप पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरी सभी स्पेशल क्लासेस और प्लस कोर्सेज के लिए। एनरोल करने के लिए आपको सिर्फ मेरा कोड यूज़ करना होता है ND Live 10। अनअकैडमी रिजल्ट्स से आप वाकिफ़ ही हैं, आप भी इन दिग्गजों में अपना नाम शामिल करा सकते हैं। कैसे? उड़ान बैच का हिस्सा बनकर। उड़ान बैच आपको अवेलेबल है मात्र 9,999 से। बैचेस हमारे 17 तारीख से शुरू हो रहे हैं, यानी कल से। कोड आपको यूज़ करना है ND Live 10 टू अवेल द बेनिफिट ऑफ द बेस्ट डिस्काउंट एंड माई पर्सनलाइज गाइडेंस इन योर प्रिपरेशन। 9 से ज़्यादा घंटे की लाइव क्लासेस यहाँ पे आपको मिलने वाली है। मेंस और प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज, लाइव आंसर राइटिंग एंड लाइव नोट्स मेकिंग, जो कि एक बहुत बड़ा क्वेश्चन या कंसर्न होता है बच्चों का कि हम नोट्स कैसे बनाएं, तो ये आपको यहाँ सिखाया जाएगा। वेल प्लान शेड्यूल्स हैं, टॉपर्स के द्वारा यहाँ पर आपकी क्लासेस और मेंटोरिंग भी होगी। प्री मेंस मेंटोरशिप इंटरव्यू गाइडेंस आपको यहाँ मिलेगी और कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज होगी प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तक की। अगर मैं हिंदी मीडियम की बात करूँ तो बैच शुरू हो चुका है 15 अगस्त यानी कल से ही। ये भी मात्र 10,000 रुपये में है। सारे बेनिफिट्स आपको यहाँ भी मिलने वाले हैं। 24 और 25 जो एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए बैच है स्पेसिफिकली। कोड आपको भी यहाँ पर भी यूज़ करना है ND Live 10 टू अवेल द बेस्ट डिस्काउंट एंड माई पर्सनलाइज गाइडेंस इन योर प्रिपरेशन। दोस्तों, ऑप्शन कार्निवाल से आप जुड़ सकते हैं, जहाँ पर आपको ऑप्शन कराए जाएंगे इन दिग्गजों के द्वारा। PSI प्रवीण सर करा रहे हैं, मोहन सर करा रहे हैं ज्योग्राफी, रिंकू मैम कराएंगी आपको हिस्ट्री और दीप्ति मैम करा रही हैं आपको एंथ्रोपोलॉजी। सिर्फ ऑप्शनल से भी जुड़ना चाहें तो वो भी आप जुड़ सकते हैं विद माई कोड ND Live 10। अगेन आपको सिर्फ 10,000 में कोर्सेज मिल रहे हैं, लाइव क्लासेस, आंसर राइटिंग सब मिलेगा। पाथफाइंडर पास की मैं बात करूं दोस्तों, तो क्योंकि हमने आपको प्रॉमिस किया था कि हम आपको इंडिया का सबसे अफोर्डेबल कोर्स लेकर लेकर आएंगे और हम लेकर भी आए हैं।
साथ ही एक कदम आगे बढ़ते हुए हम आपको दे रहे हैं 2 साल का एक पाथफाइंडर पास, जहाँ पर आप पाथफाइंडर के सभी कोर्सेज को अनलॉक कर सकते हैं फॉर द नेक्स्ट 24 मंथ्स। 30,000 से ज़्यादा क्लासेस मिलने वाली हैं, 60,000 से ज़्यादा घंटे का लाइव कंटेंट मिलेगा आपको, लाइव और रिकॉर्डेड। 25,000 प्रैक्टिस क्वेश्चन, जहाँ पर मेंस और प्रीलिम्स और बाकी क्वेश्चंस भी होंगे। 5,000 सीसैट के क्वेश्चंस हैं, सीसैट की डिफिकल्टी को गॉज करने के लिए। 500 से ज़्यादा केस स्टडीज आपको एथिक्स में मिलेंगी। इस तरह के बहुत सारे आपको बेनिफिट्स मिलने वाले हैं मात्र 20,000 रुपये में 2 साल के लिए। तो दिस इज़ अ विन विन डील। अगर आपको कोई भी डाउट या कन्फ्यूजन है इस संबंध में तो आप हमें कॉल कर सकते हैं और 9595008800। ये हमारा एक्सक्लूसिव नंबर है जहाँ पर आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं और अपनी क्वेरीज को रिजॉल्व कर सकते हैं। कोड आपको यूज करना है एनडी लाइव 10। चलिए समझते हैं क्लाउड बर्स्ट होता क्या है, बादल फटना एक्चुअली है क्या। तो क्लाउड बर्स्ट एक अचानक बहुत ज्यादा हैवी डाउनपोर ऑफ रेन होता है। मतलब जब बारिश एक जगह पर बहुत ज्यादा होती है, बहुत तेजी से होती है, अचानक से हो जाती है, उसको बादल फटना कहते हैं। ये टिपिकली थंडर स्टॉर्म्स के साथ, मतलब यहाँ पर कह सकते हैं कि तूफान जैसा होता है और काफी बड़े एरिया में फ्लडिंग और डैमेज कॉज कर सकता है। तबाही आ जाती है, फ्लैश फ्लड्स देखने को मिलते हैं और पानी बहुत एकदम से पानी बरसता है तो बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि बाढ़ जैसे हालात यहाँ पर हो जाते हैं। क्लाउड बर्स्ट अधिकतर जो माउंटेनियस रीजन्स होते हैं, माउंटेनियन टेरेन्स होते हैं, वहाँ पर देखने को मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो एरिया है, जो टेरेन है, ये इस चीज़ को, जो इफेक्ट है रेनफॉल का, उसको एम्पलीफाई कर देता है, उसको बढ़ा देता है। कैसे, उसके बारे में आगे भी बात करेंगे। अब क्लाउड बर्स्ट की एक ना स्पेसिफिक डेफिनेशन है। किस स्थिति में हम क्लाउड बर्स्ट कहेंगे, बादल फटना किस स्थिति में होगा? जब कभी भी बारिश जो है, रेनफॉल जो है 10 सेंटीमीटर या उससे ज़्यादा हुआ है 1 घंटे के अंदर अंदर, ओवर रफली 10 किलोमीटर टू 10 किलोमीटर, 10 बाय 10 किलोमीटर एरिया में, 10 बाय 10 के एरिया में, 10 किलोमीटर से 10 किलोमीटर का जो एरिया है पूरा, इसमें 10 सेंटीमीटर से ज़्यादा बारिश हुई है 1 घंटे के अंदर अंदर, इसको क्लाउड बर्स्ट इवेंट कहा जाता है। तो इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर 5 सेंटीमीटर बारिश हुई है आधे घंटे में ओवर 10 किलोमीटर बाय 10 किलोमीटर एरिया, उसको क्लाउड बर्स्ट कैटेगराइज किया जाता है। तो ये एक्चुअली जो डेफिनेशन है आईएमडी की, उसके अकॉर्डिंग दिस इज क्लाउड बर्स्ट। ठीक है, नाउ कौन सी कंडीशंस हैं जो ट्रिगर कर सकती हैं क्लाउड बर्स्ट को? तो बहुत सारी, दे कैन बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ कंडीशंस, काफी सारी कंडीशंस एक साथ मिलकर भी इसको ट्रिगर कर सकती हैं। जैसे वार्म मॉइस्ट एयर, स्पेसिफिकली इन दीज रीजन, जो माउंटेन टेरेन रीजन होते हैं, यहाँ पर क्लाउड बर्स्ट कब होता है? जब वार्म और मॉइस्ट हवा जो है वो तेजी से एटमॉस्फेयर की तरफ जाती है। ये तब हो सकता है जब जो स्ट्रॉन्ग, देयर इज अ स्ट्रॉन्ग टेम्परेचर ग्रेडियंट, मतलब टेम्परेचर वेरिएशन बहुत ज़्यादा है, डिफरेंस बहुत ज़्यादा है बिटवीन द ग्राउंड एंड द एयर अबव। दोनों हवाओं का डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, टेम्परेचर ग्रेडियंट बहुत हाई है, स्ट्रॉन्ग है। या फिर कोई देयर इज अ माउंटेन रेंज जो फोर्स करती है एयर को ऊपर उठने के लिए, ओरोग्राफिक राइज जिसको हम बोलते हैं, है ना। इसके अलावा थंडर स्टॉर्म हो सकते हैं। क्लाउड बर्स्ट को अधिकतर एसोसिएट किया जाता है तूफानों के साथ, थंडर बर्स्ट के साथ, थंडर स्टॉर्म्स के साथ, सॉरी। ये इसलिए क्योंकि जो थंडर स्टॉर्म्स होते हैं वो एक स्ट्रॉन्ग अपक्राफ्ट करते हैं, क्रिएट करते हैं हवा का, तेजी से हवा को ऊपर उठाते हैं, जो बहुत ज़्यादा अमाउंट में वाटर वेपर्स को एटमॉस्फेयर में ले जाते हैं और एकदम से फिर वो बर्स्ट होता है, तो क्लाउड बर्स्ट की कंडीशन हो जाती है। इसके अलावा ओरोग्राफिक लिफ्टिंग, जब माउंटेन साइड जो है, जिसमें विंडवर्ड साइड में वो लिफ्टिंग होती है तेजी से, माउंटेन जो रेंजेस हैं वो एक तरह से कह सकते हैं कि कॉज करती हैं एयर को लिफ्ट करने में, एंड देन इट कम्स ऑब्स्ट्रक्ट द वे एंड देन द रेन फॉल्स। ठीक है, तो क्लाउड बर्स्ट ऑरोग्राफिक लिफ्टिंग की वजह से भी हो सकते हैं, जब वार्म और मॉइस्ट हवा ऊपर माउंटेन रेंज के सहारे ऊपर उठती है, तो ऐसे में जब हवा उठती है तो वो कूल होती है, कंडेंस हो जाती है, ऊपर की तरफ जाएगी, ठंडी हो जाएगी, कंडेंस होगी और बारिश हो जाएगी, क्लाउड्स बनेंगे और बहुत तेज से यहाँ पे बारिश हो सकती है। तो दीज आर द कंडीशंस जिसकी वजह से ये क्लाउड बर्स्ट जैसी स्थिति हो जाती है ना। ये जो क्लाउड बर्स्ट हैं ये इतने फ्रीक्वेंट क्यों हो गए हैं? तो सबसे पहले तो ये जो रीजन है जहाँ पे माउंटेन जो हिल एरियाज या माउंटेन जो स्टेट्स हैं हमारे, उत्तराखंड या हिमाचल प्रदेश फॉर दैट मैटर, यहीं पर देखने को अधिकतर मिलते हैं। यहाँ पर जो पूरा टेरेन है उसकी वजह से जो हैवी रेनफॉल है वो अधिकतर लैंडस्लाइड ट्रिगर कर देता है, लैंडस्लाइड्स देखने को मिलती है, फ्लैश फ्लड्स आ जाते हैं, जिससे काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होता है डाउनस्ट्रीम पर, नीचे वाले एरियाज में, उन्हीं हिल क्षेत्रों में। अब इसकी वजह से, क्योंकि ये जो एवरी सडन डाउनपोर जो ये डिस्ट्रक्शन
क्रिएट करता है। मतलब एकदम से बारिश हुई, बारिश की वजह से लैंडस्लाइड हुआ, लैंडस्लाइड की वजह से डाउन स्ट्रीम में बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हुआ, लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी देखने को मिला। इन हिली एरियाज में अधिकतर इसको क्या किया जाता है, इसको बादल फटना घोषित कर दिया जाता है, इसको क्लाउड बर्स्ट कह दिया जाता है। ये ना मेजर करते हुए या ये ना देखते हुए कि क्या वाकई में ये क्लाउड बर्स्ट की डेफिनेशन में फिट होता है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द अमाउंट ऑफ रेनफॉल, जो कि डिफाइनिंग क्राइटेरिया में है, जो हमने अभी पढ़ा। क्योंकि डिस्ट्रक्शन क्रिएट हो गया, एकदम सडन डाउनपोर हुआ है, बट यहाँ पर हमें ये समझना जरूरी है कि जो सडन डाउनपोर होता है बहुत ही छोटे से एरिया में होता है। हमने क्लाउड बर्स्ट की डेफिनेशन में पढ़ा है 10 किलोमीटर बाय 10 किलोमीटर के एरिया में। यहाँ पर जो डाउनपोर होता है, जो एकदम सडन डाउनपोर होता है जिसकी वजह से लैंडस्लाइड्स होते हैं, डिस्ट्रक्शंस होते हैं, वो बहुत छोटे एरियाज में होते हैं। दो दे कॉज डिस्ट्रक्शन, दे कॉज लॉस ऑफ लाइफ, लेकिन क्या इनको क्लाउड बर्स्ट कहा जा सकता है, ये एक क्वेश्चन है। At the same time, it is also possible that actual cloudburst events in remote locations aren't recorded. अब कुछ एरियाज में तो ये रिकॉर्ड हो गई, मतलब यहाँ पर एक सडन डाउनपोर हुआ, उसको कहा क्लाउड बर्स्ट हो गया है, बादल फट गया है, लेकिन एक्चुअल क्लाउड बर्स्ट किसी एरिया में हुआ हो तो उसको रिकॉर्ड भी कई बार नहीं किया जाता है। नाउ कितने कॉमन है क्लाउड बर्स्ट? तो क्लाउड बर्स्ट या बादल फटना बहुत अनकॉमन इवेंट नहीं है, स्पेशली मानसून के समय पर, मानसून के महीनों में, और स्पेसिफिकली इन द हिमालयन स्टेट्स, जो हिमालय राज्य हैं उनमें, जहाँ पर जो लोकल टोपोलॉजी है, मतलब जिस तरह का टेरेन वहाँ पर होता है, जो विंड सिस्टम है वहाँ पर, या जो टेम्परेचर ग्रेडियंट है, डिफरेंस जो टेम्परेचर है ऑफ द ग्राउंड एयर एंड द एयर अबव एंड बिटवीन द लोअर एंड द अपर एटमॉस्फेयर, ये फैसिलिटेट करता है इस तरह के अकरेंस का होना। मतलब ये इस तरह को कहते हैं बढ़ोतरी दे देता है इस तरह के इवेंट्स के होने को। अगर क्लाउड बर्स्ट की बात करें तो क्लाउड बर्स्ट इवेंट के समय पर जो जगह है जहाँ पर ये इवेंट हुआ है, जहाँ पर बादल फटा है, वो 10% तक रेनफॉल रिसीव करती है एक घंटे में, अपना एनुअल रेनफॉल का, मतलब जितनी साल भर में रेनफॉल होती है उसका 10% एक घंटे में हो जाता है अगर कहीं पर क्लाउड बर्स्ट हुआ है तो। ठीक है, इसके अलावा हर इवेंट को हम बादल फटना घोषित नहीं कर सकते अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ क्लाउड बर्स्ट, बिकॉज ये बहुत लोकलाइज होते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया अभी, ये बहुत छोटे एरियाज में होते हैं, जो कि उन एरियाज में कई बार रेन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स भी नहीं होते हैं, तो हम मेजर ही नहीं कर सकते कि वाकई में ये क्लाउड बर्स्ट है भी कि नहीं है, और छोटी जगह होती है। वो अलग बात है कि इसका जो प्रभाव है, जो इसके कॉन्सिक्वेंसेज हैं, वो छोटे एरिया तक नहीं रहते हैं ऑफकोर्स, क्योंकि फ्लैश फ्लड्स देखने को मिलते हैं, लैंडस्लाइड्स होती हैं, तो काफ़ी एरिया पर, जो डाउन स्ट्रीम का एरिया है, काफ़ी एरिया पर ये प्रभाव डालते हैं, काफ़ी एरिया को डैमेज करते हैं। नाउ क्या ये जो क्लाउड बर्स्ट के इंसिडेंसेस हैं ये लेटली इंक्रीज हुए हैं, पिछले कुछ समय से बढ़े हैं क्या? तो ऐसा कोई लॉन्ग टर्म ट्रेंड नहीं है जो ये सजेस्ट करता हो कि क्लाउड बर्स्ट या बादल फटने के जो इंसिडेंसेस हैं, जिसमें अगर हम आईएमडी की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जाएं, कि वो बढ़ रहे हैं। अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन वो बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं, ऐसा कोई ट्रेंड नहीं है हमारे पास। हाँ, जो वेल स्टैब्लिश फैक्ट है वो ये है कि जो एक्सट्रीम रेनफॉल है, वो चाहे वो एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हो, वो ज़रूर बढ़ रहे हैं, एक्सट्रीम ज़रूर देखने को मिल रहा है, और वो सिर्फ भारत में नहीं, वो अक्रॉस द ग्लोब देखने को मिल रहा है, अक्रॉस द वर्ल्ड देखने को मिल रहा है। जहाँ ओवरऑल अमाउंट ऑफ रेनफॉल अगर हम बात करें, पूरे देश भर में जितनी बारिश होती है हमारे यहाँ, उसमें कोई ज़्यादा बड़ा महत्वपूर्ण चेंज नहीं आया है, लेकिन यहाँ पर जो इंक्रीजिंग प्रोपोर्शन है रेनफॉल का, जो कि छोटे समय में हो रही है, ये ज़रूर देखने को मिला है, ये ज़रूर बढ़ गया है। तो ओवरऑल चेंज नहीं आया, लेकिन कम समय में ज़्यादा बारिश होना देखने को मिल रहा है, जिसका मतलब ये है कि जो वेट स्पेल्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा वेट है, मतलब जब बारिश हो रही है तो बहुत ज़्यादा हो रही है, उसके बाद देर आर प्रोलॉन्ग ड्राई स्पेल्स ऑल्सो, उसके बाद बिल्कुल एकदम सूखा है रेनी सीजन में भी। तो ऐसा नहीं कि कांस्टेंट रेनफॉल हो रहा है इन द रेनी सीजन, इट इज़ लाइक 2 दिन बहुत बारिश होगी, फिर 3-4 दिन बिल्कुल बारिश नहीं होगी। तो ओवरऑल बारिश पर प्रभाव या इम्पैक्ट नहीं देखने को मिल रहा है एज ऑफ नाउ। इस तरह का जो पैटर्न है, ये कहीं ना कहीं हम क्लाइमेट चेंज को एट्रीब्यूट कर सकते हैं, बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज इस तरह से हो रहा है। और ये भी हम कह सकते हैं कि येस, because of this kind of change in the pattern of rainfall, the events of cloud burst, ये भी शायद हो सकता है बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। तो आई होप आपको ये समझ में आया हो कि हिमाचल में जो बारिश हो रही है, जो तबाही हुई है, वो ज़रूरी नहीं है कि हर जगह वो बादल फटने से ही हुई है। इट कैन बी द डाउनपोर ऑफ रेनफॉल इन अ स्मॉल एरिया, लेकिन बिकॉज इट इज़ द माउंटेनियस टेरेन, बिकॉज वो ऐसे रीजन्स हैं, ऐसे एरियाज हैं जहाँ पर बारिश इतनी तेज़ी से होती है, तो लैंडस्लाइड का खतरा होता है, लैंडस्लाइड होती है और मलबे के साथ फिर डिवास्टेशन होते हैं। चलिए, कॉम्बो बैच में भी दोस्तों आप एनरोल कर सकते हैं हमारे, जहाँ पर आपको PSIR, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, एंथ्रो
ये ऑप्शंस पढ़ाए जा रहे हैं अलॉन्ग विद कंबाइंड कॉम्प्रहेंसिव जीएस। लाइव क्लासेस मिल रही हैं, अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा आपको ऑप्शनल की सभी लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस का, फुल सिलेबस कवरेज होगा, आंसर राइटिंग भी होगी। ये बैच आपको मात्र 16,999 में अवेलेबल है। एनरोल करने के लिए आपको सिर्फ मेरा कोड यूज करना है NDLive10। दोस्तों ये हमारी पूरी टीम है पाथफाइंडर की, जो आपके सपनों को, आपकी तैयारी को सही उड़ान देने के लिए आपके साथ है, हमेशा आपको पूरी तरह से समर्थन करने के लिए। डूज एंड डोंट्स के लिए यूपीएससी के आप पर्सपेक्टिव से जुड़ सकते हैं, ताकि आप भी इन यूपीएससी टॉपर्स में से एक बन जाएं और हमारे बच्चों को, आने वाले एस्पिरेंट्स को एक तरह से कह सकते हैं मोटिवेट करें। लिंक जो है इस पीडीएफ का आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट्स में मिल जाएगा। हमें रीच आउट करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए फॉर्म को फिल कर दीजिए। हमारे सभी चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए इस क्यूआर कोड को आपको स्कैन करना है, ताकि आपको हमारे चैनल से रिलेटेड कोई, हमारे कंटेंट से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन, कोर्सेज, बैचेस, टाइमिंग, शेड्यूल्स, कब से क्लासेस शुरू हो रही हैं, वीडियोस, इन सब का नोटिफिकेशन आपके फिंगर टिप्स पर मिल जाए। That is all from my side. I hope you like the session. Don't forget to like, share and subscribe to the channel, and also hit the bell icon so that you get notifications about the latest. Don't don't forget to take care of yourself, guys, and don't forget to use my code NDLive10 for any subscription. That's it from my side. Thank you so much. God bless. Take care.